लॉकडाउन के मद्देनज़र और विद्यार्थियों के विशेष आग्रह पर हमने यूट्यूब पर एक चैनल ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर निहालपुर के नाम से बनाया है, ताकि लॉकडाउन के चलते जो पढ़ाई बाधित हुआ उसको सुचारू ढंग से चलाया जा सके। और जहाँ तक हमने कोचिंग में पढ़ाई पढ़ ली है उसके आगे का पढ़ाई हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन्स दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाया जाए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आपको इसका लाभ मिले। तो आज हम लोग चैप्टर फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स का हॉट ट्रिक पढ़ेंगे, जो 10th और 12th दोनों में काम करेगा। तो जो ये हॉट ट्रिक है वो हम किस में, ये हॉट ट्रिक है वो हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा बने विभिन्न प्रतिबिंब के लिए। दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण एक आईना होता है, या दर्पण क्या होता है, एक प्रकाशीय युक्ति होती है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दर्पण हम लोग पढ़ चुके हैं, और दर्पण के बाद गोलीय दर्पण भी पढ़ चुके हैं। गोलीय दर्पण के का कितना प्रकार होता है वो भी पढ़ चुके हैं, अब आज जानेंगे। प्रतिबिंब बनाने के बारे में भी जान चुके हैं, अब आज इसका ट्रिक जानेंगे, ताकि 50% जो ऑब्जेक्टिव पूछता है उसको इस ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, टिक आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसका आंसर एट ए टाइम निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दर्पण के बिल्कुल बीचों बीच में आपको पोल होता है, ध्रुव होता है, जिसको हम P से सूचित करते हैं। और दर्पण जिस गोले का बना होता है, जिस केंद्र का बना होता है, जिस केंद्र से बना होता है उस केंद्र को क्या कहते हैं, उसका वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच लेते हैं। एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। अब देखिए इसमें जानकारी है कि वस्तु को हम कहाँ कहाँ रखते हैं। तो सबसे पहले वस्तु को यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कि यहाँ ये आपको क्या हो गया, C हो गया। C से क्या होता है, सेंटर। सेंटर का मतलब वक्रता केंद्र होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फोकस बोलते हैं। इसको हम फोकस बोलते हैं। और ध्रुव और सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच में कौन होता है, फोकस होता है। तो सबसे पहले हम दर्पण के आगे किसको रखते हैं, तो वस्तु को रखते हैं। तो वस्तु को रखेंगे तो दर्पण के आगे, यानी दर्पण के आगे कौन होगा, तो दर्पण के आगे जो कलर किया हुआ भाग नहीं होता है वो क्या होता है, दर्पण का आगे वाला पार्ट होता है। तो देखिए पीछे वाले पार्ट को हम क्या किए हैं, कलर किए हैं, और आगे वाला पार्ट कलर नहीं किया हुआ है। तो वस्तु को हम सबसे पहले कहाँ रखते हैं, तो रखते हैं ध्रुव और फोकस के बीच में। और फिर उसके बाद वस्तु कहाँ रखाएगा, अब रखाएगा फोकस पर। फोकस के बाद वस्तु कहाँ रखाएगा, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। उसके बाद वस्तु कहाँ रखाएगा, तो वक्रता केंद्र पर रखाएगा। फिर वस्तु कहाँ रखाएगा, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखाएगा। और इसके बाद वस्तु कहाँ रखा जाता है, अब कहाँ बच रहा है, तो अनंत बच रहा है। मान लीजिए कि अनंत का मतलब, मान लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु को हम रख देते हैं, ये अनंत हो गया, वस्तु को रख दिए। अब प्रश्न ये उठता है कि वस्तु को हम दर्पण के आगे ही क्यों रखते हैं, पीछे क्यों नहीं रखते हैं। तो पीछे इसलिए नहीं रखते हैं कि पीछे का भाग कलर किया हुआ होता है। तो कलर किया हुआ होता है तो जहाँ पर कलर कर दिया जाता है वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, और अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसलिए जब भी हम वस्तु को रखते हैं तो दर्पण के आगे रखते हैं।
तो चलिए अब इस सबको नंबरिंग दे दीजिए, चाहे इधर से नंबरिंग दे दीजिए या इधर से नंबरिंग दे दीजिए। तो आइए इधर से हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब सबको एक बॉक्स में घेरा बना लीजिए। बना लिए। अब ऊपर में जो हो गया, ऊपर में हो गया, क्या ही हो गया आपको वस्तु की स्थिति। हो गया आपको वस्तु की स्थिति ऊपर में। अब देखिए प्रतिबिंब अगर इस लाइन के ऊपर बनता है, इस लाइन के प्रतिबिंब अगर ऊपर बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सीधा बनेगा। और अगर इस लाइन के नीचे बनता है तो हम क्या कह देंगे, उल्टा बनता है। और दर्पण के अगर आगे प्रतिबिंब बने तो वास्तविक होगा, और दर्पण के पीछे बने तो काल्पनिक होगा। तो देखिए हम लोग प्रतिबिंब बना चुके हैं, केवल उसका आज हम आपको ट्रिक बता रहे हैं ताकि आप देखते हैं उसका आंसर आप टिक आउट कर सकें। तो देखिए अब नीचे भी इसी तरह से हम कोडिंग कर देंगे। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। यानी इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ हम नंबरिंग स्टार्ट किए हैं 1 2 3 4 5, नंबरिंग बाएं साइड से स्टार्ट किए हैं, लेकिन यहाँ हम लिखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दाएं साइड से। इधर जो बाएं का 1 है वो दाएं में 1 लिखा आएगा, यहाँ पर ही लिखा जाएगा। आपको हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो गया 5। फिलहाल हम लोग इसको भूल जाते हैं, केवल इस 5 को देखिए। तो देखिए फिलहाल बॉक्स बना लेते हैं, फिर आप लोगों को समझा देंगे। तो देखिए ऊपर में हो गया वस्तु की स्थिति और नीचे में हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए आप देख रहे हैं कि एक नंबरिंग यहाँ पर है वस्तु में, और प्रतिबिंब में एक नंबरिंग कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब केवल आपको बॉक्स के साइज में अंतर दिख रहा है, यहाँ बॉक्स इतना बड़ा है और यहाँ बॉक्स का साइज छोटा है। उसी तरह से इधर देखिए, इधर से क्या होता है, ऊपर में सब बॉक्स का साइज क्या है, बराबर है, और नीचे में बॉक्स का साइज क्या है, कि जो है आपको क्या कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक नंबर के मतलब क्या, वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को हम अनंत पर रख रहे हैं। जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। और यहाँ देखिए वस्तु का साइज इतना बड़ा है और प्रतिबिंब का साइज देखिए कितना है, छोटा है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर आता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, और उसका आकार क्या होता है, तो बहुत ही छोटा होता है। और साथ में प्रतिबिंब क्या होता है, तो उल्टा होता है। उल्टा कैसे है, यहाँ देखिए एरो का चिन्ह क्या है, ऊपर की ओर है, और यहाँ एरो का चिन्ह नीचे की ओर है, तो उल्टा बनता है।
फिर आगे हम देखते हैं कि जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए 2 नंबर यहाँ है, अब नीचे में हम 2 नंबर देखेंगे, 2 नंबर यहाँ पर है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और प्रतिबिंब का साइज क्या होता है, फिर यहाँ पर हम बॉक्स को देखेंगे, बॉक्स के साइज से इसके साइज को हम मिलाएंगे तो इससे क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। और साथ में प्रतिबिंब क्या होगा, तो उल्टा होगा। यहाँ देखिए एरो का चिन्ह ऊपर की ओर, यहाँ नीचे की ओर उल्टा होगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। ठीक है, 3 नंबर यहाँ है, 3 नंबर यहाँ है। वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखे हैं, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। और पूछता है एग्जाम में कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो यहाँ बॉक्स देखिए, जितना बड़ा ये बॉक्स हो उतना ही बड़ा ई बॉक्स है। तो जो वस्तु का आकार होगा वही आकार किसका होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा। यानी प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। और साथ में प्रतिबिंब क्या होगा, तो प्रतिबिंब आपको उल्टा होगा। चिन्ह देखिए उल्टा है, एरो का चिन्ह उल्टा होगा। फिर आगे देखिए, अब 4 नंबर के बारे में जानते हैं कि जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब उसका प्रतिबिंब आपको बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के सॉरी यहाँ पर नहीं, देखिए अब हम 4 नंबर देखते हैं कि जब वस्तु को हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तब 4 नंबर हम देखेंगे। 4 नंबर कहाँ है, यहाँ पर है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब बनता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, बीच में बनता है। और पूछता है इसका साइज क्या होगा। तो देखिए ये बॉक्स का साइज इतना बड़ा है और इससे क्या है, इसका साइज बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि साइज क्या होगा, बड़ा होगा। और क्या होगा, तो प्रतिबिंब उल्टा होगा। और चूंकि देखिए इस सब दर्पण के आगे बन रहा है इसलिए इस सब क्या होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक के साथ सब क्या होगा, उल्टा होगा। जो भी प्रतिबिंब बन रहा है 1 से लेकर 5 तक। अब आगे बढ़िए, जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। यहाँ देखिए 5 नंबर यहाँ पर है, फिर यहाँ 5 नंबर यहाँ पर है। तो जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। एग्जाम में पूछता है कि उसका साइज क्या होता है, आकार क्या होता है। तो इसका आकार इतना बड़ा है और इसका आकार क्या है, बहुत बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि आकार क्या होता है, वस्तु से प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। और साथ में क्या होता है, उल्टा होता है। अब केवल एक केस को छोड़ दें तो बाकी सब क्या हो रहा है, बाकी सब आगे ही बन रहा है। तो सब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अब देखिए जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका प्रतिबिंब आपको बन जाता है दर्पण के पीछे। ये सब हम आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं, दर्पण के पीछे बन जाता है। पीछे बन जाता है। और देखिए ये क्या बन जाता है, ये भी आपको वस्तु से बड़ा बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये साइज और इस साइज तो देख के आप पता लगा लिए कि साइज क्या होगा, वस्तु से जो प्रतिबिंब का साइज है वो बड़ा होगा। लेकिन साथ में देखिए ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब में यहाँ एरो का चिन्ह क्या है, ऊपर की ओर है। और यहाँ भी एरो का चिन्ह ऊपर की ओर है। इसका मतलब क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति सीधा होगा और क्या होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक क्यों होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो ये आपको हो गया हॉट ट्रिक
जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप देखते हैं इसका आंसर आप बता सकते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में।